प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, अर्श की सारी चीजें चेतन नूरमयी। प्रीतम ने जो श्रृंगार किया हुआ है, वस्त्र हो या आभूषण हो, मुकुट हो या कोई भी चीज हो, सारी नूर की, और नूर की है इस वजह से चेतन। प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करते हुए मुकुट की बारीक शोभा का वर्णन कर दिया और फिर ये भी बता दिया कि जो रूह जैसा देखना चाहती है वैसा ही स्वरूप वहीं पे नजरों में आ जाता है। नूर स्वतः ही वो स्वरूप धारण करके प्रीतम के अंग के ऊपर नजर पड़ जाता है। अर्श में कोई चीज न बनानी पड़ती है, न गढ़ना, न जड़ना, न पहनना, न उतारना, न नया न पुराना। दो होवे तो कहें, ये पहना और ये उतारा। अर्श में नूर ही नूर और चित्त चाहा रूहें जिस तरह का श्रृंगार देखना चाहती है वो ही श्रृंगार प्रीतम के अंग ऊपर सजा हुआ देखती है। अर्श में न जवेरात है न धातु है, एक नूर के सिवा और कोई चीज अर्श में है ही नहीं। हीरे मोती मानिक ऐसे अनंत रत्नों के नाम गणेश जी ने वाणी में लिख दिए और फिर तुरंत ही बता दिए कि ये सारे नंग तो इस जिनी के है। अर्श में ऐसा कोई नंग है ही नहीं। मेरी रूह प्रीतम के श्रृंगार को, भूखनों को जैसे देखना चाहती है, तुरंत ही वही नंग मोती मानिक वहीं पे नजर आते है नहीं। प्रेम कह रहे कैसे मैं आपका झूठी जिमी में वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मेरी रूह ने प्रीतम को वस्त्रहीन देखना चाहा तो बिना वस्त्रों के खुली छाती प्रीतम का श्रृंगार नजर में आए, बिना जाने के, बिना वस्त्रों के। वस्त्र पहनना कोई आवश्यकता नहीं है, आभूषण पहनना कोई आवश्यकता नहीं है। अर्श वो तो मेरी रूह चाहती है अपने प्रीतम को ऐसे सजे हुए देखना, और मेरी रूह जैसी चाहती है मेरे प्रीतम वैसा श्रृंगार अपने आप अपने अंग के ऊपर सजा देते हैं।
हम 12,000 मिलके एक साथ भी यदि प्रीतम के सामने आ जाते हैं और 12,000 के दिल के अंदर प्रीतम को अलग अलग श्रृंगार में देखने की चाहना की, तो 12,000 की चाहना प्रीतम पूरी करते हैं। जिनने जैसा चाहा, अब कोई एक श्रृंगार होवे तो बतावे, और हम यहाँ पे वाणी की बातें पढ़कर सुनकर रट्टा लगा लेते और आपस में विवाद भी करने बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, प्रीतम के गले में इतने हार है और यही हार पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा, इसी रंग का जामा है, इसी रंग का पटुका है, इसी रंग की इजार है, मुकुट की शोभा ऐसी ही है। वाह, जैसे जड़ हो। प्रीतम यही बात हमें समझा रहे, जिन जैसा चाहा, अर्श का श्रृंगार जो रूह जैसे प्रीतम को देखना चाहती, पहनावा नूर जमाल का, बस्तर या बुखन, वस्त्र हो चाहे बुखन, नूर की नूर भी नूर अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर वैसी शोभा लिए झलकता है, और वो भी पल पल बदलता हुआ, अनंत रंगों से झलकता हुआ, अनंत प्रकार की नक्शकारी, चित्रकारी, चित्त चाहा जैसे मैंने चाहा देखना, तुरंत वैसी की शोभा नजर आ जाती है। अब हम उसे कैसे किसी एक ढांचे में हमेशा के लिए देखना चाहे, जो पल पल बदलता हुआ है, चित्त चाहे श्रृंगार है, अर्श की आत्म के नजरों से जब हम प्रीतम को निहारेंगे, तब इस सुख हमें प्राप्त होगा। जो नूर का जहुरा, ये जानत अर्श मोमें ना। कैसा है श्रृंगार? ज्यों नूर का जहूर, जो नूर ही अनंत शोभा लिए वहीं पे प्रीतम के अंग के ऊपर सज जाता है। नूर ही छाया हुआ है प्रीतम के अंग के ऊपर, पूरा अर्श नूर का ही तो जहूर, अर्श का एक एक कोना, एक एक चीज नूर, नूर के सिवा अर्श में कुछ है ही नहीं। अर्श में बस एक नूर और एक इश्क, इश्क के सिवा और कोई लीला नहीं है, और नूर के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। नूर क्या है? मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, मेरे प्रीतम का ही अंग का जहूर, नूर जमाल का नूर। इतनी सरल बात, सहजता प्रीतम में समझ आ रही है। जड़ता से हम देखें, ये संसार में जड़ है, पूरा संसार में यहाँ पूरी सब चीजें जड़ है, अर्श में सारी चीजें चेतन, और हम इस जड़ को देखने के
ऐसे आदी हो गए हैं कि हमारे चित्त में चेतन बसता ही नहीं है। अर्श की हवा भी चेतन, और अर्श की हवा चेतन होने की वजह से वो हवा भी ठंडी ठंडी खुशबूदार हम रूहों को रिझाने के लिए बस ऐसे ही चलती पड़ी, क्योंकि वो भी चेतन है। प्रीतम ने उसे भी समझा दिया, चलो मेरी रूहें बनों में आ गई, ठंडी हवाएं चालू हो जाए, खुशबूदार पवन शुरू हो जाए, तो खुशबू का एहसास भी होता है। अर्श की जिमी भी चेतन, नूर, अर्श का जल भी चेतन, नूरमयी। हम रूहें जैसे ही बनों में पहुंची, हमारे अपने आप वहीं चलने लग गए, बाहरों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया। रूहें प्रीतम की अंग रूप, उनको ही रिझाना मेरे प्रीतम का एकमात्र उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, कि अपनी रूहों को कैसे रिझाऊं। और एक ही प्रीतम का नूर अनंत अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाने में लगा है। अब आप जो प्रीतम के सामने देख लिया, तो वो ही नूर प्रीतम के अंग के ऊपर अनंत श्रृंगार सज कर हम रूहों को रिझाता है। हम खुश हो गए। प्रीतम के वस्त्रों की ऊपर की नक्शकारी, डिजाइन, चित्रकारी, नंग रंग बुट्टियां, शोभा तो देखते, बस देखते मनमोहन, मन भावन, चित्तार्षक, देखते ही देख रह जाए, प्रीतम से नजरें ही न हटा सके, ऐसा नूर का जहूर। ये सारी चीजें नूर का जहूर, नूर सतह ही इस शोभा प्रीतम के अंग के ऊपर नजर आता है। ये जानत अर्श मोम, हम रूहें जानती है। जिस दिन कि आज प्रीतम के अंग के ऊपर एक भी वस्त्र न हो, एक भी आभूषण न हो, तो वो स्वरूप भी हमें नजर में आ जाए। रूहें पल पल मेरे प्रीतम को सजाना चाहती, तो सारा सजावट प्रीतम के अंग के ऊपर बिना हाथ लगाए, बिना पहने, बिना उतारे, बस वो नूर ही प्रीतम के अंग को और अधिक सुंदर शोभायमान हो जाता है। ये है नूर का जहूर, ये नूर का प्रकाश है, ये नूर का शोभा है, जो प्रीतम के अंग के ऊपर अपने आप बन जाती है। एक बून जाहिरा दुनि में और शब का हक जाता। एक कबून आज तक ब्रह्मांड बना तब से लेकर आज तक मेरे प्रीतम और हक जात अमर है, और हक की शोभा और श्रृंगार, उनके अंग का जहूर कभी भी इस दुनिया में जाहिर नहीं हुआ। इतने शास्त्र इस संसार के अंदर आए, इतने अवतार तीर्थंकर पैगंबर हो गए, कई ऋषि मुनि तपस्वी हो गए,
प्रीतम का ये स्वरूप किसी ने जाहिर नहीं किया। कैसे करते? निराकार के पार की बातें इस दुनिया में कभी जाहिर हो ही नहीं सकती। अद के अंदर अद की ही बातें, बेहद की बातें वहां आ ही नहीं सकती। प्रीतम फरमा रहे हैं, ये कबू न जाहिर दुनी में, अर्श बका अकजात अखंड परम धाम की ये सारी बातें आज तक इस संसार में कोई जाहिर नहीं कर पाया, न किसी शास्त्र ने बताई। कौन बताता, किसके लिए आता है सब बातें? आज भी ये बातें इसीलिए इस संसार में जाहिर हो रही है क्योंकि अर्श में मेरे प्रीतम की रूहें इस खेल के अंदर उनकी सुरता रूप में आई हुई। उनको ये सुख देना है। उन निस्बती रूहों के दिल में ये शोभा बरसानी है। जो शोभा इस दिल के अंदर बसेगी वो ही शोभा तो परात्म के दिल में पहुंचेगी। परात्म का दिल और ये पांच तत्व का झूठा दिल, ये दोनों दिल कनेक्ट हो गए। ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि यहां दिल के अंदर उपजने वाले एक एक भाव परात्म के दिल तक पहुंच जाते हैं। तो रूहों को अर्श के अंदर जगाने का काम इसी तन के माध्यम से तो होगा। तो इस तन के पास प्रीतम अर्श का जाना लेकर आज तक इस दुनिया में अर्श की कोई चीज समझ ही नहीं आई क्योंकि उसको समझने वाले कोई नहीं थे। जब ब्रह्म सृष्टि या संसार में आना हुआ तो उनको जगाने के लिए ये सारा खजाना प्रीतम लेकर आए। इसलिए कह दिया ये कबू न जाहिर दुनी में, आज तक इस संसार में ये बातें कभी जाहिर नहीं हुई। सोई न जुबाई तब क्या कहूँ, जो इन स्वरूप को शोभाता। अब यहाँ पे इस जुबान से अर्श के स्वरूप के श्रृंगार की बातें मैं कह दूं, कह रही हूं, लेकिन आपको समझाऊं कैसे? आज तक उसका उदाहरण दे के उसको समझाने के लिए किसी के साथ तुलना कर सके ऐसी कोई चीज संसार में हुई नहीं। कैसे उस स्वरूप की शोभा का वर्णन करूं, किसके साथ तुलना कर दूं? यदि इससे पहले ये शोभा किसी शास्त्रों में लिखी हुई होती तो उसके साथ बताता कि देखो फला शास्त्रों में प्रीतम के स्वरूप के श्रृंगार के बारे में लिखा है, जरा देख लो। आज तक कोई हुआ ही नहीं, न कोई जानता है। उस स्वरूप की बातें आपको बतानी है तो कैसे उसको बतावे, कैसे उसका समझ आवे कि भाई अर्श की बातें कैसे है। ये बातें अभी भी हम रूह के दिल के अंदर वास्तविक रूप में नहीं बस रही। हम आज भी उस चेतनता का एहसास नहीं कर पाते और इस वास्ते अर्श की चीजों को जड़ता से देख रहे। उस शुभा श्रृंगार का प्रीतम ने जो शब्द में वर्णन कर दिया है, हम उस शब्दों के पीछे लगे हैं।
हम शब्द को पकड़ कर बैठे हैं ना, ऐसा ही है, बिल्कुल गलत है सुंदर साहब जी। शब्द को छोड़ना है, शब्दातीत को तब हम पा पाएंगे जब नजर खुलगी। फिर वाणी का सहारा की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नजरों से नजारा देख पाएंगे और वो सही। इंद्रावती ने आत्म ने जो देखा, मेरे पिता के हुक्म से उसी बात को यहाँ पे बयान कर दिया। आप वैसा ही देखेंगे ये जरूरी नहीं है, आपकी रूह जैसा चाहेगी वैसी शोभा श्रृंगार आपको नजरों में आए। यही बात प्रीतम हमें कह रहे कि मैं कैसे समझाऊं आपको, ये सो इन जुबा क्या कहूं, मेरी जुबा से मैं आपको क्या कह दूं, कैसे कहूं। अर्श के स्वरूप श्रृंगार की बातें कैसे मेरे प्रीतम का अंग अंग शोभायमान हो रहा है। उस नमूना से संसार में न उसकी बातें आज संसार में आज से पहले कभी किसी ने बताई हो, न कहीं लिखी हुई। प्रीतम हमारे दिल के अंदर के वो चेतनता भरे सुख भर देना चाहते हैं। वो वर्णन शोभा का कर रहे हैं, हमें कह रहे कि आप इससे परे जो आपके वो सजावट, वो श्रृंगार, वो शोभा अर्श में है, उस बात को आप अपने दिल में बसा लो। वस्त्र भूखना हक के ए कहनी में ना आवत। बस्तर भूखन हक के कहनी में ना, मतलब शब्द में नहीं आ सकते। और फिर भी शब्द में कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिना शब्द के यहां हमारे दिल में वो शोभा नहीं बसेगी। इसीलिए वो शब्द लेकर आए, और कोई इलाज नहीं था हम रूहों के पास वो वास्तविक शोभा को बताने का। यदि शब्द में न लाते तो कैसे बताते, हम कैसे बल करते। यदि ये वाणी में ये बातें न लिखी हुई होती तो हम कैसे अपनी सुरता को अर्श में पहुंचाते, कैसे ये शोभा अपने दिल में बसाते। इसीलिए हमें एक सहारा मिल गया, शोभा और श्रृंगार को दिल में बसाने का एक जरिया, एक रास्ता ये इन शब्दों से मिल गया। अब इस सहारे से हमें वास्तविक स्वरूप को चित्त में बसाना है। बस्तर भूखन हक के एक कहने न आवत, ये शब्द में नहीं आ सकते कि ऐसे ही मेरे प्रीतम के वस्त्र और भूखन है। फिर भी जो देख रही हूं वो ही आपको बता रही। कह दिया कि सफेद रंग का जामा, और फिर तुरंत ही पीछे के पीछे कह दिया कि वो कोई एक रंग का नहीं, चित्त चाहे रंग का। पल पल बदलते हुए रंगों का, उसके ऊपर की चित्रकारी बता दी, कैसे बेल बुट्टे फूल पत्ते उसके ऊपर लगे हुए हैं। फिर कह दिया कि आपके चित्त चाहे।
उसकी बारीक नक्शकारी के बारे में बता दिया और फिर कह दिया कि आप जहां चाहोगे वहीं पे वो नक्शकारी, वहीं पे वो चित्रकारी, जैसे आप चाहोगे चित्रकारी, उसके ऊपर के रंग और नंग भी जैसे आप चाहोगे। बस्तर भूखन हक के एक कहनी में न आवत, इस शब्द में नहीं ला सकता। फिर भी मेरी रूहों को रास्ता मिल जाए, इस वास्ते कशुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के बांग चुभ सी। ये सत्य की बातें यहां पर लेकर आया और मेरे सत्य के साथियों को ये बात दिल में चुभ जाए। वो अपने आप चितवन में जो स्वरूप देखना चाहेंगे वैसा ही स्वरूप उनके नजरों में आएगा। न तो अर्श की कोई मोहलाते जड़ है, न पशु पंछी वन सिंगार, कोई चीज वहां पे जड़ नहीं है। आप चित्त चाह्या हर चीज नजर में भर सकते हैं। एक कहनी में न आवत, सिनघार करे दिल चाहा, जो सबों को भावत। कैसा है प्रीतम का श्रृंगार, कैसे करते हैं वो? चित्त चाह्या, किसके चित्त चाहे? हम रूहों के चित्त, जैसा सबों को भावत, सभी रूहों को। भाई श्रृंगार इसीलिए कर रहे हैं कि हम रूहों को रिझाना चाहते हैं। वो स्वयं पूरी लीला आशिक और माशुक की। आशिक मेरे प्रीतम, उनका बस एक ही तो काम है, हम रूहें जो उनकी माशुकाए हैं अपनी रूहों को रिझाना है। बस एक एक लीला अर्श की हम रूहों को रिझाने के लिए है। प्रीतम अपना श्रृंगार या वस्त्र इसीलिए धारण नहीं कर रहे हैं कि उनको ये लगे कि मैं स्वतः है कितना सुंदर दिखाई देता ना। वो इसीलिए श्रृंगार कर रहे हैं कि मेरी रूहों को अच्छा लगे, मेरी रूहें चित्त चाहे, सुख ले सके। हमको रिझाने के वास्ते प्रीतम श्रृंगार करते हैं। और वस्त्र भी तो कैसे करेंगे? जैसा हम रूहों को मन भावे। हम रूहें श्रृंगार करते हैं तो कैसा? जैसे धनी जी के मन भावे। और धनी जी श्रृंगार करते हैं तो कैसा? जैसा हम रूहों को मन भावे। इसीलिए कह रहे हैं कि श्रृंगार करे दिल चाह्या, जो सबों को भावत, सभी रूहों को जो अच्छा लग जाए, सभी रूहों के दिल को सुख मिल जाए, सभी रूहें अपने प्रीतम से नजर ही न हटा सके। इतना सुंदर प्रीतम श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये क्यों आवे बानी में, कर देखो सहूर हक। अब कहते हैं कि वो बातें मैं कैसे बानी में लिख सकूं? 12,000 रूहों के दिल में 12,000 प्रकार के श्रृंगार शोभा देखने की चाहना, और सभी वो ही देख रही है, सभी अपना चित्त चाहे दिख रही है, और वो भी पल पल बदलने वाला। तो यहाँ शब्द में कैसे लेकर आवे, उसको कैसे वर्णन कर सकते? वो वर्णन हो ही नहीं सकता। कोई चीज होती है,
उस चीज को देखने वाले हजारों लोग आवे तो सभी को वो वैसी की वैसी ही नजर आए, उसकी शोभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी एक ही तरह देखती। अब तो उसका वर्णन हो सकता है कि ये इस तरह से उसकी बनावट है। अब यदि वही चीज जितने देखने को आवे सभी को अलग अलग नजर आवे, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंग, अलग अलग रंग, अब फिर उसका वर्णन करना है तो कैसे कर सकते हैं? उसका वर्णन करना असंभव है। तो ये क्यों आवे पानी में कर देखो सहूर हक, इसलिए प्रीतम कह रहे हैं कि ये शोभा श्रृंगार को मैं कैसे पानी में लेकर आऊं, कैसे वर्णन कर दूं उसका, जो सभी के दिल में अलग अलग नजरिया आता है और वो भी पल पल बदलने वाला। वो कोई जड़ चीज थोड़ी है कि मैं उसे शब्द में लेकर आऊं और पानी के अंदर लिख दूं, सभी के दिल में वो शोभा बस जाए, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये क्यों आवे पानी में, ऐसा पल पल बदलने वाला स्वरूप, ऐसा श्रृंगार, ऐसे वस्त्र, ऐसे भूखन शब्द में मैं नहीं ला सकता। इंद्रावती की आत्म ने जैसा देखा वैसा लिखा, और ये भी कहते हुए कि क्या करूं मैं, एक बार प्रीतम के अंगों से नजर हटाकर शब्द को यहां बोलती हूं और फिर नजर करती हूं, इतने में तो वो शोभा बदल जाती। देखकर उस शब्द को बयान करूं और फिर देखूं, बस एक एक पलक के अंदर तो कई अलग अलग स्वरूप बन जाते हैं। तो उसका बयान कैसे करूं, कैसे लिखूं, यहाँ पे कैसे बताऊं आपको? बस धनी जी कह रहे कि इतना इशारों में समझ लो कि ये कोई जड़ के वर्णन नहीं है, इस चेतन का वर्णन है। आप सभी रूहें जैसा चित्त में चाहोगे वैसा स्वरूप ही आपके दिल के अंदर बस जाएगा। चितवन में बुद्धि का प्रयोग जब हम करेंगे तो चितवन चितवन नहीं रहेगा। हम ये पढ़ी हुई बातें, ये लिखी हुई बातें, ये सुनी हुई बातें, उसी बातों को दिल में बसाकर वैसा ही स्वरूप देखना चाहेंगे ना, तब अरे यार यहाँ तो ये नहीं वो था, ये बाजूबंद की डिजाइन तो वैसी लिखी थी और जैसी लिखी है वैसी देखना चाहेंगे हम, तो बुद्धि का प्रयोग हो जाए। वो जैसा स्वरूप आता है बस आप देखते जाओ, आप निहारते जाओ, तब जाके चित्त चाहे स्वरूप आपके दिल में बस जाएगा। तो ये क्यों आवे बानी में कर देखो सहूर हक, प्रीतम के अंग अंग को, वस्त्र को, भूखन को आप जरा ध्यान से देखो, दिल में बसा लो, तब ये शोभा आपको पता चलेगी। ए अर्ष तनो विचारिए तुम लीजो बुध माफक। बस उसको अर्श के स्वरूप में निरखिए कि ये कोई संसार की बातें नहीं, उसको संसार के माफक देखने की कोशिश न, उसको अर्श के दिल से देखने की कोशिश, तब वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे। अपनी समझ के अनुसार इस सारी शोभा श्रृंगार को
अपने दिल में बसा। शब्द से आगे निकलते हुए प्रीतम के वास्तविक शोभा को हमें दिल में बसा लेना है। अर्श में भी रूहे लेत है, जैसी ख्वाहिश जीना। यहाँ पे प्रीतम कह रहे कि आप अपने ख्वाहिश इच्छा चाहना के मुताबिक प्रीतम के स्वरूप को निहारिए। अर्श में भी यही लीला चल रही। जैसे हम यहाँ पे अपने दिल में प्रीतम के स्वरूप को, श्रृंगार को देखना चाहेंगे, वही बातें परात्म के ये दिल से सीधी परात्म के दिल में पहुंचेगी और परात्म वैसे ही प्रीतम की शोभा श्रृंगार को देख लेगी। आप यहाँ पे अपने दिल में बात बसा लो, बस वही बात परात्म के दिल में अर्श के मुताबिक पहुंच जाएगी। आप ये चिंता मत करो कि मुझे तो यहाँ जब भी आंखें बंद करती हूं तो पांच तत्व का स्वरूप ही नजर आएगा, और क्या आएगा। परमात्मा रज जी ने यही बात तो कही कि ये संसार प्रतिबिंब है अर्श का। अर्श में हमारे तन ये पंच भौतिक तनों के जैसे ही है, लेकिन पंच भौतिक नहीं है, नूरमय। आंख, कान, नाक, गाल का वर्णन कर रहे। कैसे, कैसी है प्रीतम की आंखें? जैसी आपकी है। कैसी है प्रीतम की नासिका? जैसी आपकी है। यहाँ पे पांच तत्व का है, अर्श में नूरमय। आप यहाँ पे दिल में वो बात धारण कर लो, परात्म वो नूरमयी स्वरूप को दिल में धारण कर लेगी। जागना तो परात्म को है, फरामोशी में तो परात्म है, ये तन थोड़ी फरामोशी में। यहाँ पे इस वाणी स्वरूप श्रृंगार से जो बातें हमारे दिल में बसेगी, वही बातें परात्म के दिल में पहुंच जाएगी, और वो तो प्रीतम के चरण में बैठी है, वो नूरमयी स्वरूप को निहारेगी। वही स्वरूप उसके दिल में बस जाए। अर्श में भी रूहे लेत है, जैसी ख्वाहिश जिन। जो रूह जैसी चाहती है वैसी ही शोभा, वैसा ही सुख, वैसा ही स्वरूप वो देख लेती है। रूह जैसा देखा चाहे, तीन तैसा हो तो दर्शन। जो रूह जैसा देखना चाहे, बिल्कुल साफ सरल बात प्रीतम कह रहे हैं। यहाँ भी और अर्श में भी जो रूह जैसा देखना चाहे, तुरंत वैसे ही स्वरूप उसे दर्शन होते हैं, वैसे ही स्वरूप को देख लेते। चाहे वस्त्र हो, भूखन हो, चाहे प्रीतम के अंग का स्वरूप हो। प्रीतम के नेत्र भी जैसे मैं चाहती हूं। प्रीतम के नेत्रों के अंदर जो अनंत अनंत गुण भरे है, इसमें जो रूह जैसा गुण चाहती है, वो ही गुण उसे नजर में आ जाते। प्रीतम के नेत्रों के इशारे, नैन की सेन, वही रूह समझ जाती है। प्रीतम ने उसे जिस उद्देश्य से जैसा इशारा किया वो समझ गई। ओ, प्रीतम ने मुझे इस तरह की इशारा करके ये बात कहना चाहिए, ये बात कह रहे। जिन जैसा हो दर चाहे देखा चाहे, जिसने जिस तरह से प्रीतम के स्वरूप को
देखना चाहा उसे वैसे ही दर्शन होता है, वैसे ही स्वरूप को वो निहारती है। और इस सुख प्रीतम हम रूहों को अनंत गुना अधिक करके दे रहे हैं। वस्त्र भूखन किन ना किए, है नूर हक अंग के। बस्तर भूखन किन ना किए, न किसी ने वस्त्र को सिलाई की है, न बुनकर बनाए हैं, न वहीं के आभूषण किसी ने गढ़े हैं, न उसके ऊपर नंग जड़े, न धातु है न नंग है। आगे उन्होंने कह दिया कि इस संसार में वस्त्र बनते हैं किस चीज से, या तो रुई से, या किसी पेड़ के छाल से, या धातु के सोने चांदी के तार से बन जाते हैं, या किसी पशुओं के बाल से, या जवेरों से। अर्श में ये सारी चीजें है ही नहीं, सिर्फ नूर और नूर। बस्तर भूखन किन ना किए, किसी ने बनाए नहीं है, न किसी ने गढ़े हैं न चढ़े है नूर हक अंग के। नूर ही नूर, नूर ही प्रीतम के अंग के ऊपर इस तरह से झलक रहा है कि हमें वस्त्र लग रहे हैं, वो है नहीं वहां पे। नूर ही प्रीतम के अंग के ऊपर इस तरह से छाया हुआ है कि वो उसकी वजह से हमें वो वस्त्र भी नजर आते हैं और आभूषण भी नजर आते हैं। वो अलग अलग नहीं है, सब एक रस है। जैसे यहाँ पे किसी एक कपड़े के सिलाई करते हुए गले के अंदर उसको कई प्रकार की लाइनें बना दी जाए तो ऐसा लगेगा कि देखो हार पहने। उसी को बाजूबंद के ऊपर कोई और डिजाइन कर दी जाए तो लगेगा कि बाजूबंद पहना हुआ है। हकीकत में वो एक ही वस्त्र है। इसी तरह अर्श में नूर ही प्रीतम के अंग के ऊपर इस तरह से छाया हुआ है कि वो वस्त्र भी दिखाई पड़ रहे हैं और आभूषण भी दिखाई पड़ रहे हैं। और शोभा कैसी, चित्त चाही, आप जैसा देखना चाहे वैसा शोभा प्रीतम के अंग के ऊपर नजर आती है। सारा एक रस है। एक रस का कहना मतलब कि न सोना है न चांदी है, न वस्त्र कपड़े सूत्र के है, न कोई और चीज के। सारा नूर का ही जहूर प्रीतम के अंग को शोभायमान कर रहा है। ये क्यों आवे न कहने में, अंग साई के शोभावे जे। मेरे प्रीतम के अंग को शोभाने वाले इस नूर को यहाँ पे कैसे शब्द में लेकर आवे। उस नूर का तो कोई पर्यायवादी शब्द है ही नहीं यहाँ कि जिसके सामने नूर की तुलना कर सकते। भाई किस तरह का नूर है, ऐसा कोई शब्द में संसार में है ही नहीं। ऐसी कोई चीज ही नहीं कि जिसकी तुलना हम नूर के संग कर सके, कि नूर ऐसा होता है, कि नूर के वस्त्र ऐसे होते हैं, कि नूर की शोभा ऐसी होती है। इस संसार में नूर शब्द ही नहीं था, न नूर की कोई बात पता थी। ये क्यों आवे इन कहनी में, तो यहाँ के शब्द में कैसे वर्णन करते हैं। और फिर हमें यही बात समझा रहे कि ये सारी बातें यहाँ के शब्द में नहीं आने वाली।
न वस्त्र पहने हैं न भूखन पहने हैं, और फिर भी वस्त्रों का भी वर्णन कर दिया और भूखन का भी वर्णन कर दिया। कैसा चित्त चाहा, जैसे आप देखना चाहोगे वैसा। वैसे ही स्वरूप प्रीतम के अंग के ऊपर वो शोभायमान है। कैसे मैं भी ऐसे कैसे समझाऊं, यहाँ पे यहाँ की बुद्धि से ये बातें बता नहीं सकते। ये अनुभूति में आती है, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर भूखन किन ना किए है नूर हक अंग के, प्रीतम के अंग का नूर ही झलक रहा है, अशोभा बन रही है। ये क्यों आ गई इन कहनी में, वो बातें यहाँ के शब्द में कैसे प्रयोग करें कि वो बस्तर किस चीज से बने हैं, कैसे बतावे। यहाँ पे हम रोज बोलते हैं सफेद रंग का जामा, किसका बना हुआ है जामा? उसके ऊपर कई प्रकार के न किसने जड़ दिए हैं ऊपर, गले के हाथ हम देख रहे हैं, के कौन बनाए हैं ना, नूर का ही पसारा है। नूर ही प्रीतम के अंग के ऊपर विविध प्रकार से, विविध रूप से नजर आता है। हकीकत में कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नूर की ही लीला चल, और सारी लीला हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। ए अंग साई के स्वभावे, मेरे प्रीतम के अंगों को ये नूर शोभायमान कर रहा है। ये नूर की वजह से मेरे प्रीतम का अंग अंग मुझे और अधिक आकर्षक लग रहा है। देखती ही रहती, इतनी सुंदरता से भरे इस स्वरूप को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से मैं दूर न करूं। मेरे प्रीतम भी यही चाहते थे, और इस वास्ते ये सुंदर स्वरूप हमें नजरों में आता है। अपार सुरत साहेब की, अपार साहेब के अंग, अपार सूरत साहेब की, मेरे प्रीतम की सूरत, मेरे प्रीतम की शोभा अपार, कोई गिनती में न आ सके, जिसका कोई पार न पा सके। इतनी शोभा, इतनी कोमलता, इतनी नरमाई, इतनी ही चेतनता, और सदा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ झलक प्रीतम की, इस तरह की इतनी मधुर मुस्कनी कि नजर ही न हटे हमारी। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे उनकी आंखों से इश्क बरस रहा है, कैसे अदाए कर रहे हैं, कैसे नजरों के तीर चला रहे हैं। ये शोभा, ये अनुपम सौंदर्य, ये सुंदरता मेरे साहिब के अंग अंग से झलक रही है। उसकी तुलना में, उसकी तुलना कर सके ऐसी कोई सूरत, कोई स्वरूप इस इतना सुंदर, उज्जवल, लालिमा युक्त, गालों की गुलाबीपना, होठों की ये लालिमा, नासिका, और ये प्रीतम के घुंघराले केश, कान के आगे लटकती ये लट,
कान के बुंदे, नीचे की सैर की और कई रंग लगी हुई था। ये शोभा तो देखिए, दलित जी फरमा रहे हैं अपार सूरत साहेब की, कोई वार न पार। अपार साहेब के अंग, एक एक अंग इतनी सुंदरता से भरा हुआ जिसका कोई पार नहीं है। अपार वस्त्र बुखना, जो रहत सदा अंगो संग। इतनी ही अपार शोभा प्रीतम के वस्त्र और आभूषण। कितने देखो जल जल अल हो रहे हैं। पल पल बदलने वाले रंग, चौड़ी छाती, हाल बाजुए, बाजू बंद और खभे के ऊपर के इस शेर से लटकते हुए जामे की शोभा तो देखो, जैसे मलमल लगा हुआ हो और उसके ऊपर कितनी बारीक नक्शकारी की हुई है। बस्तर और भूखन अपार अपार अपरंपार, अनंत शोभा लिए मेरे प्रीतम के अंग अंग के बस्तर और भूखन रहत सदा अंगो संग, प्रीतम के अंग के साथ सदा जुड़े रहे। और फिर भी नए नए नई नई शोभा चित्त चाहा, इतना सुंदर स्वरूप प्रीतम का हमारी नजरों से हटता ही नहीं है। जो शोभा का सूरत की, सो क्यों पुरानी होए। ऐसी सुंदर शोभा जो एक बार दिल में बस जाए तो वो पुरानी नहीं होती। अभी देखा फिर देखा तो नया, फिर देखा तो नया, तो क्या बाकी पुराना हो गया ना। वही की वही सूरत, वही के वही श्रृंगार, पल पल नया नया नजर आ जाता है। हम रूहों की चाहनाओं को प्रीतम इस तरह से पूरी करते हैं। अर्श में कोई लीला प्रीतम रिपीट करते ही नहीं। एक बार जो सुख मिल गया फिर उसका चार्म खत्म हो जाता, फिर नया सुख, फिर नया सुख, बस यही तो अर्श की खूबी है। जो शोभा हक सूरत की, सो क्यों पुरानी होए। वो तो दिन पल पल चढ़ती 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 अधिक से अधिक सुंदर प्रीतम के मुखारविंद की शोभा नजर आती है। नई पुरानी तीता कहावत, जित कहियत है दोए। जहां दोए माने द्वैत है, वहां नया पुराना है। जहां द्वैत है वहां दो है, मैं और तू। वहां नया और पुराना होता है, वहां पहनना और उतारना होता है। जहां अद्वैत है, और वो भी ये तो स्वलीला अद्वैत है, स्वतः ही लीला कर रहे हैं, तो वो पुराना कैसे हो सकता है। प्रीतम हमें बार बार यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि अर्श में कोई चीज नई न पुरानी, न पहनना न उतारना, न जड़ना न गढ़ना पड़ता है। अपने आप जो नजर में आ जाए वो पुराना कैसे हो सकता है। पुराना तो तब होवे जब द्वैत हो तो हो जाए, तब ये नया और ये पुराना कह सकते हैं।
एक कुर्ता पहना और नया पहना, दोनों को नया पुराना, ये है अस्तित्व, इस बात से नया और पुराना कह सकते। अर्श में द्वैत है ही नहीं। पूरे अर्श का नजारा, इतनी अनंत न्यामतें अर्श के अंदर भरी पड़ी है, फिर भी वो अद्वैत में मेरे प्रीतम का ही दिल वाहिदत है। सारे वन, जमीन आसमान, मोहल्लाते, पशु पंछी, अनंत 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 न्यामतें अर्श की, लेकिन वो सभी अद्वैत एक ही है। वहां किसी न तो मोहल्लातों की आवश्यकता है, न वनों की आवश्यकता है, न पशु पंछी की आवश्यकता है, फिर भी सब कुछ है, क्योंकि मेरे प्रीतम, मेरे आशिक मुझे रिझाने के वास्ते ये अनंत न्यामतें धारण किए हुए है। ये सारी न्यामतें मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। कैसे बताऊं मैं यहाँ पे आपको, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक मेरे प्रीतम का स्वरूप ही अर्श में है, एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। मारिफत ही लीला चल रही है, मारिफत ही हकीकत में, हकीकत ही मारिफत में। दोनों अलग थोड़ी है। प्रीतम के दिल का व्यक्त स्वरूप ही अर्श है, नूर का व्यक्त अर्श की अनंत न्यामतें, और ये अनंत न्यामतें मेरे प्रीतम का ही दिल, ये तो वाहिदत है, दो है ही नहीं अर्श में। लीला के वास्ते अनंत नजरों में आ जाता है, हकीकत में वो एक ही है। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। नई पुरानी तित कहावत, जित कहियत है दोए। द्वैत में नया पुराना, अद्वैत में तो वो एक ही की लीला, मेरे प्रीतम की ही लीला पूरे अर्श में छाई हुई है। उनके वस्त्र आभूषण की बात नहीं, पूरे परम नाम की शोभा। बस इसी शोभा को दिल में बसाकर प्रीतम के इस स्वरूप को अपने दिल में बसा लीजिए। वो अनंत अनंत सुख देने वाले, अनंत अनंत शोभा लिए, अनंत प्रकार के वस्त्र भूखन नजरों में लाते हुए नूर के ही जहूर मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर लीला कर रहा है। बस उसी बात को दिल में बसा लीजिए। इस सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीता